नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम पर पे। साथियों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। आज एमसीक्यू सीरीज का सेट 2 लगाने हम लोग जा रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज का सेट 1 पिछले वीडियो में हम लगा चुके हैं। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी, टीआरई, ईटीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चंस है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करते हैं और आपके कंसेप्ट्स को क्रिस्टल और क्लियर बनाएंगे। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की मास्टरिंग करना चाहते हैं या अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बियॉन्ड फिजिकल एजेंसी कॉल्ड। ऑप्शन ए है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which data structure arranges value in a linear fashion? ऑप्शन ए है ट्री, ऑप्शन बी है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी है ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिंक्ड लिस्ट। ऑप्शन बी, लिंक्ड लिस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following allows references and pointers to be changed dynamically during program execution? ऑप्शन ए है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज इंडेक्स्ड बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है लीनियर अरे, ऑप्शन सी है स्टैक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लीनियर अरेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, लीनियर अरे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए है डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है ग्राफ, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। डायरेक्टरी, ग्राफ, ट्री, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन ए है एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है प्रोसीजर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, एल्गोरिदम। What are the primary measures of an algorithm's efficiency? ऑप्शन ए है टाइम, complexity and accuracy, ऑप्शन बी है स्पेस एंड स्पीड, ऑप्शन सी है complexity and scalability, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द टाइम फैक्टर फॉर एन एल्गोरिथम्स efficiency यूजुअली मेजर्ड। ऑप्शन ए है काउंटिंग माइक्रो सेकेंड्स,
ऑप्शन बी है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑप्शन सी है काउंटिंग किलोबाइट्स यूज्ड बाय एल्गोरिदम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन बी, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाउ इज द स्पेस फैक्टर ऑफ एन एल्गोरिदम्स इफिशियंसी मेजर्ड। ऑप्शन ए है मैक्सिमम मेमोरी नीडेड, ऑप्शन बी है एवरेज डिस्क स्पेस यूज्ड, ऑप्शन सी है मिनिमम मेमोरी यूज्ड, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, मैक्सिमम मेमोरी नीडेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स स्टोर्ड टुगेदर कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए है अरे, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए अरे। ऑप्शन ए अरे इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम स्टोर्ड टुगेदर कॉल्ड। तो इसको अरे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड। ऑप्शन ए है अरे, ऑप्शन बी है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी है क्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे अरे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज एन अरे एलिमेंट एक्सेस्ड। हाउ इज एन अरे एलिमेंट एक्सेस्ड। ऑप्शन ए है इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी है अरे नेम, ऑप्शन सी है डॉट ऑपरेटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, इंडेक्स नंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन एन अरे। ऑप्शन ए है टेक्स्ट, ऑप्शन बी है पैराग्राफ, ऑप्शन सी है स्ट्रिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, स्ट्रिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एन अरे इन सी सी प्लस प्लस। व्हाट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एन अरे इन सी सी प्लस प्लस। ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है जीरो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, जीरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An array with more than one dimension is called what? An array with more than one dimension is called what? Single dimensional array, multi-dimensional array, linear array, none of these या इनमें से सभी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। Which of the following statements about array is incorrect? इसमें से array के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है वो बताना है। All array have the same type. Array are a collection of variables. Array can be used individually. None of these, all of these. तो जो इसमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, array कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली। ठीक है, array कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ array। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अरे इज इनकरेक्ट। तो ऑल अरे हैव द सेम टाइप, ये तो सही है। अरे आर ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी सही है। बट अरे कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली, अरे कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और उसके सॉल्यूशंस को समझा। आप इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए।
क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।